Good afternoon to everyone. Myself Amir Bakul Mughal from GHS Gambhir Brahmana Rajouri. Today our topic is on qualities, function and characteristics of an entrepreneur. इससे पहले पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ये लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए है फॉर सेक्टर IT ITES। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले आज हमारे कंटेंट क्या क्या रहने वाले हैं। डेफिनेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, थोड़ी सी डेफिनेशन और फिर कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे एक इंटरप्रेन्योर की। फंक्शंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, और फिर हम इंटरप्रेन्योर के फंक्शंस देखेंगे, क्या क्या वो काम करता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, और फिर हम कुछ खासियतें देखेंगे एक इंटरप्रेन्योर की। और स्टोरी ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, और फिर एक स्टोरी हम देखेंगे एक इंटरप्रेन्योर की। ये 4 चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, तो डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। इंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु ऑपरेट्स टेक रिस्क ऑफ ए बिजनेस। इंटरप्रेन्योर वो एक अकेला बंदा होता है जो कोई काम स्टार्ट करता है या वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है खुद से रिस्क लेके। विच मीन्स द प्रोसेस ऑफ रनिंग ए बिजनेस बाई देयर ओन। इसका ये मतलब हो गया कि कोई बिजनेस जो है अपने बलबूते पे स्टार्ट करना, उसको हम, और जो स्टार्ट कर रहा है उसको हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। इंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल। इंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर एक से ज़्यादा बंदे मिलके वो आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अपना मकसद बना के उस पर आप रिस्क लेके कोई काम शुरू करेंगे तो वो इंटरप्रेन्योर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको हम इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एन इंटरप्रेन्योर क्या होता है? क्वालिटीज़ इज़ द वे इन विच ए पर्सन एक्ट और बिहेव एज शोन इन फिगर। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी हमारे पास इंटरप्रेन्योर की वो होती है कि वो बंदा किस तरीके से एक्ट करता है या किस तरीके से बिहेव करता है। एक्ट और बिहेव, किस तरीके से वो किसी के साथ बिहेव कर रहा है, किसी के साथ एक्ट कर रहा है, किसी के साथ मिलता है, या अपने बिजनेस के अंदर वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, और अपने बिजनेस के अंदर वो कस्टमर से किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको हम बोलेंगे, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है वो उसकी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे यहाँ पे कुछ बताया है क्वालिटीज़ में, एक तो कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा न्यू आइडियाज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जहन के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे तो वो फिर हेल्प करेंगे आपने जो भी इनिशिएटिव लिया है, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट करी है उसके अंदर। और उसके अलावा पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट मतलब आपके अंदर सब्र होना ज़रूरी है। अगर आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो आपने ये नहीं सोचना कि अब मैं इसको बंद कर दूं, मुझे इससे प्रॉब्लम्स होगी, है ऐसा नहीं करना, बल्कि पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और इंसान क्रिएटिव भी होना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स को आनी फेस हो रही हैं उसका हल भी उसके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अपने अंदर होगा तो हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम नए नए आइडियाज़ ट्राई करेंगे, अच्छे आइडियाज़ नए ट्राई करेंगे तो हमारी बिजनेस को हेल्प हो सकती है। और पेशेंस का रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपने सब्र करना है, अपने बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया उसके अंदर सब्र करना है, तब जाके जो है आप आगे बढ़ सकते हो। एंड आई हैड ए क्रिएटिव एंड डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। और ये बता रहा है कि एक इंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएटिव होता है और उसके पास सोल्यूशंस होती हैं कोई भी प्रॉब्लम्स की, इसी वजह से वो जाके कामयाब होता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये एक इंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर के। इंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, द फंक्शंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर is to improve the economy by doing business in an initiative way। ये कहता है कि फंक्शन जो एक इंटरप्रेन्योर का वो ये होता है कि वो इकनॉमी को इम्प्रूव करे, इकनॉमी को बढ़ाए, बाय डूइंग बिजनेस, क्या करके? बिजनेस करके, इन एन इनिशिएटिव वे। लेकिन उसकी बिजनेस का जो रास्ता है वो एक बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए, इनिशिएटिव वे होना चाहिए। देखो, बिजनेस करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से बिजनेस करना जिससे जो है इकनॉमी भी इम्प्रूव हो जाए और फ़ायदा हो, उसको हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन, अच्छा फंक्शन जो है एक इंटरप्रेन्योर जो है ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है। द मेन टास्क ऑफ एन इंटरप्रेन्योर इज़ टू रिकॉग्नाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी
स्टार्ट ऑफ देयर ओन बिजनेस। और जो सबसे ज़रूरी काम है इंटरप्रेन्योर का, टास्क जो है वो क्या होता है कि वो सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचाने और फिर अपना बिजनेस जो स्टार्ट करे। देखे कि एक एरिया में कौन सा बिजनेस चलना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे कपड़ों की दुकान डालनी है, वो वाला रेडीमेड जो है काम स्टार्ट करना है, कुछ हार्डवेयर वाला काम स्टार्ट करना है, या कुछ और काम डिजिटल काम स्टार्ट करना है। उसको पहले ये टास्क जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। उसके अलावा क्या होता है, गैदरिंग फंड्स फॉर द स्टार्ट बिजनेस। और फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत फंड्स का होना ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग द बिजनेस इन द मार्केट। और फिर अपने बिजनेस को जो है मार्केट के अंदर एडवर्टाइज करना। देखो, हम मूवीज़ देखते हैं, हम टीवीज़ वगैरह देखते हैं, या फ़ोन के अंदर कोई भी चीज़ देखते हैं, मैच देखते हैं, तो हर बंदा वहाँ पे एडवर्टाइज देखता है, जो एड्स आती हैं। उस एड से क्या होता है कि हर बिजनेस वाला बंदा जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है कि मेरी ये चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चले। तो हम भी जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड एनालाइजिंग द रिस्क एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप। और उसके अलावा उसमें खतरे क्या क्या हैं, और फिर जो है लीडर बन के जो है वो सारे के सारे काम करने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनिशिएटिव लेना होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्लानिंग होती है, फाइनेंस, ये राइजिंग फाइनेंस होता है, अच्छा डिसाइडिंग प्रोजेक्ट होता है। ये एक इंटरप्रेन्योर जो है, ये आप सारे के सारे इसके फंक्शंस देख सकते हो। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव्स होना चाहिए, उसके अंदर इनिशिएटिवनेस होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ एन इंटरप्रेन्योर विच इंक्लूड क्रिएटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू क्वालिटी। क्योंकि उसी वजह से अगर वो इनिशिएटिवनेस उसके अंदर होगी तो वो न्यू प्रोडक्ट और न्यू क्वालिटी के बारे में सोचेगा। मार्केट के अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी, उससे जो है उसकी बिजनेस जो है अच्छे से चलेगी। नीड फॉर अचीवमेंट। और नीड फॉर अचीवमेंट क्या हो गया, द नीड ऑफ अचीवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड थ्योरीज ऑन इंटरप्रेन्योरशिप विच सुजेस्ट दैट द नीड ऑफ अचीवमेंट फोर्स द पर्सन टू स्ट्रगल फॉर द प्रोसेस। क्योंकि उसको पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ हासिल करनी है। अगर हमें अपना मकसद हासिल होगा तो उसको हासिल करने के लिए वो सारे काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल एज वेदर ही और शी कैन हैंडल दी इवेंट इन लाइफ। इसका ये मतलब हो गया कि ये कोई भी इंडिविजुअल जो है कोई काम करना शुरू करता है तो क्या वो काम वो कर सकता है, उसके अंदर वो फोकस होना चाहिए, ताकि और फोकस के अलावा कंट्रोल होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं ये वाला बिजनेस चला सकता हूँ। पॉजिटिव मोशंस का होना, कि इंसान को थॉट्स आते हैं, नहीं मैं बिजनेस में पैसा स्पेंड करूँगा, पता नहीं ज़ाया हो जाएगा, क्या पता मेरा बिजनेस चले ना चले। उसके अलावा पॉजिटिव मोशंस का होना ज़रूरी है। पॉजिटिव मोशंस में हमारे पास जो है वो ये भी आता है कि हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे लिंक्स अच्छे होने चाहिए, बिहेव अच्छा होना चाहिए, जहाँ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। और क्रिएटिविटी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितना इंसान क्रिएटिविटी अपने बिजनेस के अंदर लाएगा, नए नए आइडियाज़ लाएगा, तो उससे उसके बिजनेस जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग दी अपॉर्चुनिटीज। अब इंटरप्रेन्योर इज़ वन हु एक्सप्लोर फॉर चेंज रिस्पॉन्ड टू इट। और इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना, कि एंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए चांस लेने का। उसके पास जो है उसे पता होना चाहिए कि अभी जो है सीज़न कौन सा है, अभी मैं कौन सा काम करूँगा, अभी मेरे बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ें चलने वाली हैं। तो उसके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इंटरप्रेन्योर की। तो उसके अलावा एक स्टोरी वैसे थोड़ी सी थी यहाँ पे। एक इंटरप्रेन्योर है जैसे ज़फ़र, उसने क्या किया कि ओप्स आई मेड मिस्टेक बट इट वाज माय डिसीजन सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, इट विल वर्क टू मेक इट बेटर। देखो, उसने कोई काम किया और उसके लगा कि ये मेरी मिस्टेक थी, लेकिन मैंने इसी काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ये उसमें कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ठीक है। आई टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड फॉर माई बिजनेस। और उसने क्या किए, उसने डिसीजन लिए, उसने सोचा, उसने नए नए आइडियाज़ लिए, क्या मेरे बिजनेस के लिए ये चीज़ अच्छी है या ख़राब है। उसके बाद उसने क्या किया, आई एम वर्किंग सो मैनी आवर्स संडे आल्सो। उसने बहुत ज़्यादा काम किया, इवन के संडे को भी उसने काम किया। वर्क हार्ड बिकॉज इट इज़ गुड फॉर माई कंपनी। जितना काम करोगे, जितना अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे, उतना जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। और लास्ट पे क्या हुआ, सम टाइम आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स बट आई डोंट गिव अप, और पॉजिटिव बिकॉज एवरीथिंग्स विल चेंज। और इसने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर मैं उस चीज़ में मैंने
सक्सेस हासिल कर ली। तो कामयाबी का यही राज है कि आपने पेशेंस रखना है और आपने जो भी काम करना है उसको करते रहना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ये एक एंटरप्रेन्योर्स की हमारे पास स्टोरी है। तो आपने थोड़ा सा ये क्वालिटीज़ फंक्शंस जो है इसके देखने हैं, और जहाँ से समझ नहीं आएगी आप मुझे पूछ सकते हो। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।